एक और डायलॉग मैंने जो रात मूवी देखी वो उसमें जो दिल्ली में नेशनलिस्ट, जम्मू में कम्युनिस्ट और कश्मीर में कम्युनलिस्ट और यही असली सेकुलरिस्ट। ये जो डायलॉग है ये मैंने नहीं लिखा है एक्चुअली। इस फिल्म के परिभाषा है। मैं बता रहा हूँ आपको, इस फिल्म के लगभग 70-80% डायलॉग मैंने नहीं लिखे हैं। ना ये कहानी मैंने लिखी है। ये कहानी तो देखिए टेररिज्म ने लिखी, इसको छुपाने की कहानी बाकी लोगों ने लिखी, और ये जो डायलॉग है ये मैंने नहीं, ये तो वहाँ के हर न्यूज़पेपर में, किताबों में, सुशील जी बैठे हैं, अमरदार जी बैठे हैं, सब जानते हैं ये। और ये जगमोहन साहब ने भी अपनी किताब में कोट किया है। जगमोहन साहब ने भी खुद नहीं, उन्होंने कहीं और से कोट उठा के लिखा है अपनी किताब में कि दिस वॉज फेमस अबाउट शेख अब्दुल्ला साहब। और मैंने भी देखी ये बात। मैं बहुत कश्मीर में शूट किया पिछले 5-6 साल में, कई दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, एक भारत की बात के लिए, कश्मीर के लिए 2-3 बार। आप किसी भी टैक्सी वाले से बात कर लीजिए, वो भी आपसे यही बोलेगा कि जो ये अब्दुल्लाज और मुफ्तीज हैं दिल्ली जाते हैं तो कुछ और शब्द ये यूज इस्तेमाल नहीं करेगा, कहेगा वहाँ कुछ और बात करते हैं, जम्मू में कुछ और करते हैं, यहाँ के कुछ और करते हैं। और ये कल्चर रहा है हमारे यहाँ एक कल्चर, हमने 50-60 साल से दो टूक बात नहीं करी। अच्छा विवेक, मतलब मैं बार बार ये सवाल फिर से पूछ रहा हूँ, मैंने सॉरी इंटरप्ट किया। मेरा सवाल ये है कि कई मूवीज बनी है कश्मीर में, ऐसा नहीं है पहली, कई मूवीज बनी। हमेशा क्या होता था उसमें ना, ग्लैमराइज कर दिया जाता था टेररिज्म को कि बंदूक क्यों उठाई गई। कई एग्जाम्पल्स है। आपने क्या किया है, आपने पूरी तरह से बैलेंस नहीं किया, पूरा ब्लैक और वाइट है। मूवी बनाते टाइम स्क्रिप्ट 4 साल जो आपकी मेहनत थी, रिसर्च, कभी आया जहन में कि यार ये बिल्कुल ब्लैक और वाइट है? बैलेंस करें, पर बैलेंस की आवश्यकता जो आज तक नहीं हुआ। क्यों बैलेंस करें? अफजल को फांसी देने में बैलेंसिंग क्या है? कसब को फांसी देने में क्या बैलेंसिंग है? हिटलर के बारे में सारी दुनिया लिखती है, एक सवाल कोई नहीं पूछता कि ये बैलेंस्ड क्यों नहीं। शिंडलर्स लिस्ट में आज तक किसी ने पूछा कि ये बैलेंस्ड क्यों नहीं? दैट मींस ये जो हमारा सेक्युलरिज्म का गंदा कीड़ा जो घुसा हुआ है वो हमारी आत्मा में इतना चला गया है कि हमको लगता है बैलेंस करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। अरे इतने सारे लोगों को मार दिया, इतने सारे लोगों को घरों से भगा दिया, तब बैलेंस नहीं था? तब क्यों नहीं बैलेंस हुआ? किस चीज का बैलेंस हुआ? बहुत अच्छी बात आपने जो भी बोली कि आप बोलते हैं कि ये 3G चला गया, 4G चला गया, पंडित कहां गले गए? सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 80-20 कर दिया आपकी मूवी ने। क्या कर दिया? ये आरोप 80-20 कर दिया। क्या होता है ये? अमन जी क्या कर रहे हैं? ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे इसको बड़ा एक्साइटिंग बनाऊं। नहीं कोई 80-20 क्या होता है? 80-20 कर दिया आपकी मूवी, डिवाइड कर दिया है। ये लगातार ट्वीट्स है, सचिन सावंत महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, केरल कांग्रेस, आपकी मूवी ने डिवाइड कर दिया बहुत ज्यादा। नहीं देखिए, मैं 80-20 मतलब आप समझ गए शायद। मैं जानता हूं, देखिए, और मैं जब तक इसका जवाब नहीं दूंगा आप मुझसे पूछते भी रहेंगे। केरला कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस कहां से शुरू हुई? मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे, उनके पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, कश्मीरी पंडित थे, उनकी पुत्री थी इंदिरा गांधी, वो भी कश्मीरी पंडित थी, राजीव गांधी जी कश्मीरी पंडित थे, उनके पुत्र जो अब कांग्रेस को संभालते हैं राहुल गांधी जी, वो भी अपनी कश्मीरी पंडित। तो मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन, जो इतना बड़ा महल है इलाहाबाद में, वो राष्ट्र को फ्री में दे दिया था, दान कर दिया था, और अपने दरवाजे खोल दिए थे कि जो चाहे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो चाहो हम पैसा देंगे, और किया भी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं कि मोतीलाल नेहरू जी को भी बोलूं। अब अगर भाई आज उनके परपोते ने डिसाइड कर लिया है कि ऐसे आदमी का नाम नाक कटा के ही रहेंगे, तो उनके परिवार का मामला है, उन लोगों को जिसकी नाक काटनी है आपस में काटते रहे, उसमें मेरे टिप्पणी की कोई आवश्यकता भी नहीं। फतवे भी जारी हुए, बड़ी चीजें रही, धमकियां थी, जो विवेक के साथ हुआ, ट्विटर अकाउंट, सारी चीजें। कभी आया जहन में कि नहीं यार रुक जाते हैं थोड़ा? आया जहन में कि बहुत, मतलब ये आग के साथ खेलना है, ये अब तक तो हुआ नहीं और आप लोगों ने किया, और ये रिएक्शंस लोगों के इसी तरह के हैं, लोग रो रहे हैं, आंसू सब लोगों के हैं कि कोई कर नहीं पाया, ये हिम्मत आप लोगों ने की, तो कभी आया जहन में कि नहीं रुकना चाहिए, डर? अगर बात ये जहन में आती तो वो बेईमानी होती। सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ही नहीं, हमारे दर्शकों से भी और अपने आप से भी। तो इसीलिए जब हमने ये फैसला किया कि कश्मीर फाइल्स बनाएंगे, तभी मैंने बहुत सारा समय लिया था। मैंने विवेक को कहा था मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी कि इसमें ये फिल्म करनी है या नहीं। और मैं आपको ये बात यहाँ बताना चाहूँगी क्योंकि सारे कश्मीरी पंडित बैठे हैं। जम्मू में इस बात के बारे में सबको पता है, 1990 के बारे में सबको पता है, दिल्ली तो एपिसेंटर है पॉलिटिक्स का, वहाँ सबको पता है। लेकिन जैसे जैसे आप भारत में और नीचे की तरफ मतलब ज्योग्राफिकली नीचे की तरफ आप जाने लगते हैं, ये जो इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत कम होने लगता है वहाँ पे। बम्बई में बैठे बैठे मुझे इस बात का पता नहीं था,
और जो कुछ हमारे कश्मीरी दोस्त हैं, अनुपम जी से कभी बात हुई होगी, बाकी लोगों से, रवि केमू से कभी बात हुई मेरी, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो बना था वो ये था कि वहाँ टेररिज्म बहुत बढ़ गया था, इसलिए हिंदू वहाँ से निकल आए। हमें किसी ने ये नहीं बताया था, कहीं पे भी ये नहीं सुना था कि उनको वहाँ पे दहशत से भगाया गया था। और इसीलिए आज जब लोग ये फिल्म देख रहे हैं तब भारत को पता चल रहा है कि वहाँ हकीकत में हुआ क्या। और जब एक एक्यूट सेंस ऑफ गिल्ट हर भारतीय के मन में है कि ये हमने इनके लिए कभी कुछ किया नहीं, इनकी हमने गुहार कभी सुनी नहीं, उसी के साथ साथ देयर इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ बिट्रेयल कि ये बात हम तक पहुंचाई नहीं किसी ने। इनफैक्ट हमारे फिल्म में प्रकाश बेलावड़ी हैं जो काम कर रहे हैं, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, उनको भी ये बात पता नहीं थी। और जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो काफ़ी हिल गए थे। फिल्म की शूटिंग करी उन्होंने, और जब फाइनली फिल्म देखी उन्होंने बम्बई में अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ पहले और मीडिया का एक हिस्सा मैं रहा हूँ, लेकिन मुझ तक ये बात पहुँची नहीं, और क्यों नहीं पहुँची, कैसे नहीं पहुँची, इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दैट आई एम सॉरी, आई डिड नॉट स्टैंड अप विद द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बिकॉज आई डिडंट नो। उन्होंने पब्लिकली ये वीडियो बना के डाला हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस हमको मिल रहे हैं आज। अगर हम ही नहीं बनाते ये फिल्म, हम खुद से ही बेईमानी करते तो अनुपम जी ऐसा क्यों